आपको। अच्छा जी, गेस्ट इनके साथ हम कनेक्ट होने जा रहे हैं। बड़ी जबरदस्त किस्म की ये डाइटिशियन है, बड़े जबरदस्त किस्म के आपको डाइट प्लान बना के देती है। ना कि सिर्फ अब तो क्योंकि ग्लोबल दुनिया है तो ये ना कि सिर्फ अपने जिस रीजन में रहती है इंडिया से हमारे साथ प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करेंगी, बल्कि पूरी दुनिया में जो है वो लोग इनके डाइट चार्ट यूज करते हैं और पतले होते हैं, दुबले होते हैं और अपनी सेहत का खास ख्याल रखते हैं। सो we would like to say welcome to our great guest, the dietitian Asia Ali. Welcome to the show. आप आ गई हैं? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है आपके? लगता है कनेक्टिविटी नहीं इतनी अच्छी, लेकिन आसिया हमारे साथ आई, उन्होंने दिखाया कि मैं आसिया हूँ, उसके बाद वो चली गई। लेकिन थोड़े से मैसेजेस पढ़ लेते हैं यहाँ से थोड़ी सी। आशा जमशेद हा कर रही है, उसके साथ कह रही है कि म्यूट खेल लें आज। खेलने की यही कोशिश थी, इसी म्यूट के चक्कर में स्क्रीन पे आ गया। आई एम सो सॉरी हो रहा है। अस्सलाम वालेकुम वंस अगेन। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है आपके? वेलकम टू देसी ऑनलाइन शो। आई होप आप खैरियत से होंगी। आई थिंक डिले है सिग्नल। आपको आवाज आ रही है आसिया? जी जी अल्हम्दुलिल्लाह। थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी ऑन योर शो। एंड मुझे आपके शो के बारे में मेरे इन-लॉज ने सजेस्ट किया था और वो बहुत बड़े फैन हैं आपके इस शो के, स्पेशली आपकी जो छोटी छोटी नोक-झोंक होती है उसके तो बहुत बड़े फैन हैं वो लोग। और वो चाहते थे कि मैं एक बार जरूर इस शो में पार्टिसिपेट करूं और आप लोगों से इंटरेक्ट करूं। अब आसिया, आपको पता लग गया होगा ये नोक झोंक जो है ये खवातीन ही करती हैं, दो कि आई नो यू योरसेल्फ एज अ वुमन, बट आपको पता है खातून ही जब से जो है वो नोक झोंक किए जा रही थी, बंदे बेचारे मासूम से चुप करके सुनते रहते हैं, और खवातीन जो है एक बार असल में ये मर्दों की नोक होती है और हमारी झोंक होती है, तो नोक तो मर्दों की रहती है, इसलिए ये नोक के साथ झोंक बना है। अच्छा आपको बहुत बहुत वेलकम हमारे शो पे। तो आप सबसे पहले तो को बैलेंस करते हैं और केमिस्ट्री है आप दोनों के दरमियान वो बहुत जबरदस्त है माशाल्लाह। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। अच्छा आसिया, हम आपसे पहला मेरा सवाल ये करना चाहती हूँ, अक्सर आप कहीं भी जाओ, किसी भी डॉक्टर के पास जाओ, किसी भी ब्यूटिशियन के पास जाओ, तो वो कहते हैं बैलेंस डाइट की इनटेक जो है ना रखो। तो ये बैलेंस डाइट है क्या? कुड यू प्लीज एक्सप्लेन दैट? ओके सो बेसिकली बैलेंस डाइट, हर कहीं हम सुनते हैं कि बैलेंस डाइट लें, बट फॉर लेमैन पीपल बैलेंस डाइट क्या होना चाहिए? जो हम खा रहे हैं उसमें क्या ऐसा हम इंक्लूड करें जो कि वो एक बैलेंस्ड मील बनाए? From my point of view, I say कि balanced meal is something when we have carbohydrates, fats, proteins, vitamins and minerals. ये कैसे हम अपनी डाइट में इंक्लूड करते हैं? जब हम जो अपना ट्रेडिशनल खाना खाते हैं, जो हमारा बेसिक सिंपल खाना है, जो कि सीरियल्स हो गए, पल्सेस हो गए, जो चपाती, दाल, रोटी, सब्जी, एंड वी एड अ लिटिल बोल ऑफ सैलेड टू अ डाइट, या हम थोड़ा सा एक कटोरी कर्ड खा लेते हैं दिन भर में कभी भी, या छाछ पी लेते हैं, या एक टाइम पे किसी भी स्नैक के तौर पे हम कोई फ्रूट खा लें। So that all completely forms balanced diet. जब आपके खाने में गुड क्वालिटी फैट हैं, जो कि हमारी मदर्स वगैरह जो घी ऐड करवाते थे पहले खाने में, कि पराठों के ऊपर घी डालो और रोटियों के ऊपर घी लगा लो थोड़ा सा। सो अभी वो सब चीजें हमने एक्साइट कर दी हैं, बिकॉज वी आर वेरी मच फैसिनेट अबाउट दीज इंटरनेट डाइट्स। आजकल इंटरनेट डाइट्स का बहुत ज्यादा ट्रेंड आ गया है। सो वो उन लोगों ने सारी चीजें जो मैं ट्रेडिशनली थी, जो न्यूट्रिशियस चीजें थी, उनको एक्साइट करके अपने ही नए फैट डाइट्स स्टार्ट कर दिए हैं। तो हर दूसरे दिन एक नया डाइट ट्रेंड आता है। सो बेसिकली जो हमारा सिंपल डाइट है, दैट इज द बेस्ट बैलेंस्ड डाइट। अच्छा, यानी कि दालों का इस्तेमाल, फल और उसकी सब्जी का, बहुत चिकन भी अगर खाना है तो वो थोड़ा सा लाइक यू कैन टेक इट हफ्ते में 2 बार ही ले रहे हैं, या अगर रोजमर्रा पे ले रहे हैं तो एक टाइम सुबह में ले लिया, देन वी कॉम्पनसेट विद डिनर में हमने वेजिटेबल्स खा लिए, एंड देन वी हैव रोटी विद इट, देन वी हैव पराठे विद इट। ओके, देन वी ऐड एक बोल ऑफ, हमने कोई भी सैलेड अपने डाइट में डाल दिया, रो वेजिटेबल्स, जो कि एक फाइबर के फॉर्म में ऐड हो जाता है। ओके, कोई भी एक टाइम दोनों में से, लाइक मॉर्निंग में हमने कोई फ्रूट खा लिया, या देन इवनिंग स्नैक में हमने कोई फ्रूट खा लिया, तो अगेन इट गिव्स यू अ गुड विटामिन्स एंड मिनरल्स नेचुरली। ओके, so these all things when we include in our diet,
that forms a basic balanced diet. अच्छा, जब बैलेंस डाइट की बात आती है तो देखें, हम तो जितनी कोशिश कर लें, आपको पता है कि हम साउथ एशियन, इंडिया, पाकिस्तान में, हम चाहे दुनिया के किसी भी गोशे में बसे, हम जो है वो अपने खाबों से, अपने वो जो तेल में लुसड़े हुए खाने हैं उनसे बाज नहीं आ सकते. So and that butter chicken full of butter and full of oil, that is the basic. I call myself exactly. नहीं, उनसे हम थोड़ा सा दूरी बना के रखना. हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, कंटिन्यू करें. सॉरी जी, आप कुछ कह रही थी. उन दूरी बना के रखना है. आई एम नॉट सेइंग कि बिल्कुल, हाँ एग्जैक्टली, कि दैट नल्ली निहारी इंक्लूडेड विद जो पराठे बनते हैं ऑयल वाले, बहुत सारा घी डाल के, वैसा नहीं करना है. यू कैन हैव योर नल्ली निहारी ऑल्सो, बट वंस इन अ मंथ, वंस इन अ वीक एक बार खा लिया तो दैट इज ऑल फाइन. बट हम वही डाइट रोज रोज ले रहे हैं, रोजाना वही सुबह में, शाम में, देन सभी चीजों में वही चीजें बार बार ऑयली आ रही हैं, तो देन इट विल डेफिनेटली गोना अफेक्ट योर हेल्थ. यस, एब्सोल्युटली. वो जो चीजें फायदा करने वाली हैं वो देन नुकसान करना स्टार्ट कर देती हैं. ऑलराइट. सो अच्छा, एक चीज जो मैं आपसे पूछना चाहूंगा, बीइंग ए डाइटिशियन, आप मुझे बताएं कि अगेन जैसा मैंने आपको रेफर किया कि हम लोग तो इतने सारे जो चीजें मजे में लगती हैं हमें खाने में, लेकिन अनफॉर्चुनेटली थोड़ी सी अनहेल्दी होती है, तो उसमें डाइटिशियन का क्या रोल होता है? डाइटिशियन किस तरह से, मतलब देखें मेरी क्रेविंग, अब तो ऑनलाइन सारा काम चल रहा है, डाइटिशियन का क्या हिसाब किताब होता है जिस तरह से वो जो है वो अपना एक कंट्रीब्यूट करती है एक बंदे की डाइट को कंट्रोल करने में? इसका जवाब हम आसिया से बिल्कुल लेंगे जब वो वापस आएंगी. बिंदिया वापस भी आ गई मेरा ख्याल है, उनका इंटरनेट चैनल से प्ले अप कर रहा है. जी जी आसिया. तो मैं बेसिकली आपसे पूछ रहा था आसिया कि डाइटिशियन का क्या रोल होता है एक डाइट को बैलेंस करने में? ओके, सो डाइटिशियन का रोल यहाँ पे सबसे पहले तो ये आता है कि व्हाट I prefer, what dietitians these days doing is कि हमारा जो खाना है वो एक मेडिसिन की तरह हो. डाइटिशियन का रोल यहाँ आता है कि जो भी अभी तो क्या किया है हमने, हमारी जो डाइट है उसको कुछ और ही कर दिया है. जो हमारे ट्रेडिशनल, जो हमारे रूट्स, जो सिंपल डाइट्स होते थे, हमने उसको कुछ और ही तोड़ मरोड़ के वेस्टर्न एंड सारी चीजों को मिक्स करके उसको कुछ और ही कर दिया, एंड वी आर फॉलोइंग समथिंग एल्स. ओके, सो जब हम ये करने लगते हैं कि हम हमारे ट्रेडिशन को छोड़ देते हैं, हमारे नेचुरल चीजों को छोड़ देते हैं, तो डेफिनेटली एक फॉल्स सिग्नल्स मिलने लगते हैं हमारे डाइट को. सो हियर कम्स द डाइटिशियन रोल कि उन चीजों को करेक्ट करना, लाइक उनके करेक्ट जो हमारी ईटिंग हैबिट्स गड़बड़ हो गए हैं, या फिर हम जो चीजें पसंद करते हैं बट उसी को कॉन्स्टेंटली खा रहे हैं, एंड देन दैट वो चीजें फायदा करने की बजाय नुकसान करने लगती हैं. तो यहाँ पे डाइटिशियंस उन चीजों को करेक्ट करती हैं, और उनको एक तरह से एज अ टीचर वी टीच आवर क्लाइंट्स टू हैव अ वेल बैलेंस्ड एंड प्रॉपर डाइट, और जो खाना हम खा रहे हैं वही आपको कैसे खाना है जो आपको फायदा करने लगे. सो सॉरी. तो एक और मेरा सवाल है, आजकल ये बहुत ज्यादा काफी लोग कहते हैं कि आपने वेट लूज करना है या अपना वेट कंट्रोल करना है तो रात का खाना छोड़ दो, सिर्फ ब्रेकफास्ट कर लो, और अगर कुछ खाना है तो फिर लंच कर लो, उसके बाद देन डोंट हैव एनीथिंग एंड देन गो टू बेड. तो इज इट राइट? क्या ये सही बात है? दिस स्पेकुलेशन इज कंप्लीटली रॉन्ग इन माय पॉइंट ऑफ व्यू. आपने एक कहावत सुनी होगी जो कि बहुत पुरानी कहावत है कि हमेशा जो है ब्रेकफास्ट इट शुड बी द किंग साइज, एंड लंच शुड बी द क्वीन साइज, एंड योर डिनर शुड बी द पॉपर साइज, एंड डिनर शुड बी एज अर्लियर एज गुड. यस, सो हमारा जो ब्रेकफास्ट है डेफिनेटली इट शुड बी द लार्जेस्ट मील. व्हाई? बिकॉज उस टाइम पे हमारा जो मेटाबॉलिज्म होता है, व्हेन सभी ने नोटिस किया होगा जब हम उठते हैं तो काफी भूखे होते हैं, एंड वी हैव अ ऑलमोस्ट फास्ट ऑफ 6 to 8 आवर्स, जितने भी घंटे का हमारी स्लीप होती है, एक तरह से हमारी बॉडी फास्टिंग स्टेट में चली जाती है. देन वी हैव अ ब्रेकफास्ट, इंक्लूडिंग हमारे ब्रेकफास्ट एक लार्ज मील होना चाहिए विच इंक्लूड सीरियल्स, either pulses. It should have a complex carbohydrates and proteins in the form of, जैसे हम पराठे लेते हैं उनके साथ हमारे ऑमलेट होते हैं. Yes, exactly. जो हमारा ट्रेडिशनल हेवी पराठा होता है विद लाइक मिक्स वेजिटेबल का पराठा हमने ले लिया विद चटनी, या साउथ इंडियन समथिंग वी आर टेकिंग लाइक डोसास और विद कोकोनट चटनी और समथिंग.
So that is a very ideal breakfast. Okay, then coming to the lunch, जो हमारा traditional है, either it should be the rice, either it should be roti with some sabzi, और कोई भी दाल हमने ले ली, या कोई हम non-veg बना रहे हैं, तो then controlling the portion size जो normal. But हम क्या कर रहे हैं, सारी चीजों को उल्टा कर देते हैं. Breakfast करने का हमारे पास टाइम नहीं होता, then we rush to our work. Okay, then we take a very small amount of our lunch, and then we take a dinner, the heaviest. Okay, so जो डिनर होता है जो कि स्मॉल पोर्शन एंड लाइटर होना चाहिए, वो सबसे ज्यादा हेवी हो जाता है. मैं नहीं करती हूँ. और डिनर जो वेट है वो फ्लक्चुएट करना स्टार्ट करता है. देन वी हैव a bulkiness in our tummy and thigh and our checks, and then we say we hardly eat, सिर्फ डिनर करते हैं, and then still we are getting so much of weight. So this is the thing that the dinner should be the डिनर खाना छोड़ना नहीं चाहिए, लेकिन अर्ली डिनर कर लेना चाहिए. हाँ. There is one more speculation कि हम तो सिर्फ डिनर में थोड़ा सा सूप लेते हैं, that's it. But वो सूप जो है आधे घंटे में या 1 घंटे में डाइजेस्ट हो जाता है. Then we become hungry, and that hunger makes you angry. Okay, then we started getting irritated. ये वाला मैन वाकई बहुत एंग्री होता है ना जब ये हंग्री होता है. I can get that now. खाना खाया था तुमने आज? Good dinner. Okay. So मुझे बताएं, what is the time? Let's suppose if I go to bed like around 9 or 10 o'clock, तो मुझे डिनर कब तक कर लेना चाहिए? If you go to bed around 9 or 10 o'clock, तो at least जब भी हम सोते हैं, एक आइडियल जनरली मैं बताऊं कि जो भी हमारा स्लीप टाइम है उससे एटलीस्ट 2 से 2.5 घंटा पहले हमारा डिनर हो जाना चाहिए. It should not be something कि we have taken our dinner at 8 o'clock and we just immediately went to sleep. And then when we woke up, we were very tired. We still feel के यार नींद नहीं हुई है, and then नींद पूरी तो हुई है, then still some headache is there, some acidity is there. Why? Because हमारी body sleeping state में नहीं गई. That body जो है वो constantly काम कर रही थी उस खाने को digest करने में, उसको rest नहीं मिला. Okay, body को rest नहीं मिला है, वो constantly जो खाना हम खा के तुरंत सो गए, वो उसको digest करने में लगी थी. That's why you didn't get a better sleep. So the dinner should be the lighter one, and it should be at least 2 to 3 hours before your bedtime. All right. This is the criteria for dinner. 2 to 3 hours is the perfect time. अच्छा, उसके साथ मैं एक चीज आपसे ये भी पूछना चाहूंगा. वैसे तो क्वेश्चन हमारे पास बहुत सारे, टाइम हमारे पास थोड़ा कम है, बट एक जाते जाते मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगा कि व्हाट इज द रोल ऑफ वाटर? पानी कहते हैं बहुत पिए, मुझे लगता है आपके चेहरे की फ्रेशनेस से आ गया कि आप बहुत पानी पीती हैं माशाल्लाह से. सो मुझे बताइए. यस, पानी का एक बहुत ही अहम रोल है देखा जाए तो, क्योंकि हमारी जो बॉडी है, इट्स 90%, 80 to 90% it's water, it's fluid. Exactly. Okay, so पानी नहीं पीते हैं and we get dehydrated, and the dehydration causes so many things we even don't notice these days. Okay, we rush to our work, we constantly keep on working, but we forgot to have our water. Okay, then this makes you irritated, this makes you have a headache and skin issues, metabolic syndromes and hair fall and just the pale and the dull skin. Okay, so ideally if I say कि कितना पानी पीना चाहिए एक जनरल लेमन इंसान को, so एक पोर्शन साइज एक रेशियो है कि for every 25 kgs you should have a 1 liter of water. Say if I weigh around 50 kg, अगर मैं एक 50 kg की हूँ, तो एटलीस्ट आई शुड ड्रिंक वाटर 2 to 2.5 liters. Okay, बट अगेन कंडीशन टू कंडीशन डिपेंड करता है कि मे बी सम पीपल इज लिविंग इन अ वेरी ह्यूमिड कंडीशन, और किसी को डिहाइड्रेशन का प्रॉब्लम है, या कोई कंडीशन है लाइक सम प्रेगनेंसी और लैक्टेशन इज देयर जहाँ पे रिक्वायरमेंट ऑफ फ्लूइड इंक्रीजेस. ओके, जनरल और आइडियली इफ आई से तो 2 to 3 liters of water. एब्सोल्युटली. तो ये इन्होंने बड़ी अच्छी टिप बताई है. आप लोग को हम मजीद भी यकीनन इनसे टिप देना चाहते हैं, बट अगेन टाइम की कमी है हमारे पास. अगर आप मजीद डिटेल्स लेना चाहते हैं तो ये वेबसाइट आपको स्क्रीन पे नजर आ रही है, www.crunchandcheer, यानी crunchandcheer.com इज द वेबसाइट. इस वेबसाइट पे आप जाएं. इस वेबसाइट पे ना सिर्फ आपको डिटेल्स मिलेंगी, आपको ब्लॉग्स मिलेंगे, बड़ी जबरदस्त टिप्स मिलेंगी. और अगर आप क्योंकि चाहते हैं दुनिया के किसी भी कोचिंग में मौजूद है और आप चाहते हैं कि आसिया अली आपको असिस्ट करें आपके
फूड में, डाइट चार्ट बनाने में और तमाम चीजों को प्लान करने में, तो डेफिनेटली शी इज द राइट वॉइस। आप इनके साथ अपॉइंटमेंट भी जो है वो बुक कर सकते हैं, आपको पूरे तरीके से असिस्ट करेंगी। जिस तरह से माशाल्लाह से आप इनके चेहरे की फ्रेशनेस देख सकते हैं माशाल्लाह से कितनी हेल्दी हैं, कितनी फिट हैं, माशाल्लाह से मदर ऑफ किड, शादी हुई है लेकिन माशाल्लाह से इन्होंने अपने बड़ा जबरदस्त तरीके से अपने आप को मेंटेन किया हुआ है। तो अगर आप चाहते हैं एक बैलेंस लाइफस्टाइल, सो आप आसिया से बिल्कुल कनेक्ट हो सकते हैं www.crunchandcheer.com। और आसिया इंशाल्लाह हमारे शो में आगे भी आती रहेंगी, इंशाल्लाह जरूर देती रहेंगी। मेरी तो आसिया, इससे पहले आप जाएं, सबसे पहले आप मेरी तो बुकिंग कर लेना यहीं पे। हाँ, इसको बड़ी जरूरत है क्योंकि ये बहुत उदबला खाता है और इसकी उदबला जो है इसके दिमाग पे भी चढ़ती जा रही है। उदबला दोस्त है, उदबला ही खाऊंगा। उदबला को उदबला ही मिलते हो, तो अल्लाह ने कहा जैसा करोगे वैसा भरोगे, तुमको ऐसी कोई बात नहीं। चले आसिया, मैंने तो आपसे बुकिंग कर ली है, मैं भी ठीक है, तो मैं इंशाल्लाह इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच, अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज। थैंक यू, अल्लाह हाफिज। हाफिज।